बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम 5.2 एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे थे और पहले 4 क्वेश्चन मुकम्मल कर लिए हैं। उससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें अगर गौर से देखें तो इंटीग्रेशन हमें x के लिहाज से दी गई है, यानी कि dx, f(x) और dx। तो इसमें जो बाकी थीटा वाले वेरिएबल्स हैं वो कांस्टेंट के तौर पर हम इनको कंसीडर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका 0 to π/4 secant square theta divided by tan of x minus tan of theta और dx। थीटा क्या है, ग्रेटर दैन π/4 है। ये 7 कंडीशन इस थीटा भी दी गई है, तो इसका इसके साथ कोई इतना खास लिंक नहीं है। तो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि ये एज एक्स के लिहाज से ये कांस्टेंट है। secant स्क्वेयर थीटा, ठीक है, 0 to π/4 1 डिवाइडेड बाई tan ऑफ x माइनस tan थीटा और dx, ठीक है। इसको हम चलें 1 का नाम दे देते हैं और लेट कर लेते हैं कि ये जो है i के बराबर है। i इज़ इक्वल टू, यहाँ पर लेट करते हैं कि ये i के बराबर है और i इज़ इक्वल टू इसके बराबर आया। नाउ हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले ये जो जनरल इंटीग्रल है इसको सॉल्व करते हैं, बाद में हम इस पे लिमिट्स लगाएंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, काम को। तो ये इंटीग्रल है 1 डिवाइडेड बाई tan ऑफ x माइनस tan थीटा और dx। तो देखें tan थीटा को भी सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसमें सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, कुछ चीज़ें पुट कर देते हैं। पुट करते हैं कि ये जो tan x है ये z के बराबर है, tan x इज़ इक्वल टू z, और tan थीटा जो है वो अपनी मर्ज़ी है, tan थीटा इधर ही रखना चाहते हैं तब भी कोई मसला नहीं है, लेकिन आप बार बार tan थीटा लिखने के बजाय अगर आप इसकी जगह कोई स्मॉल चीज़ लिख दें, tan थीटा इज इक्वल टू a, कांस्टेंट है ना, तो आप a लिख दें इसकी जगह। तो यहाँ से क्या आएगा, secant स्क्वेयर x dx इज़ इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, dz। तो हमें पता है कि secant स्क्वेयर किसके बराबर होता है, 1 प्लस tan स्क्वेयर x के बराबर होता है, dx इज़ इक्वल टू dz। तो यहाँ से हमें पता tan x z के बराबर है, तो tan x की जगह z लिख देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस z स्क्वेयर इंटू dx इज़ इक्वल टू dz। तो यहाँ से dx की वैल्यू क्या आती है, dx इज़ इक्वल टू 1/1 प्लस z स्क्वेयर dz। तो देखें हमने शुरू में क्या किया, हमने देखा तो इसमें कुछ चीज़ें कांस्टेंट उनको मैं बाहर लिख दिया, और जो चीज़ बच गई है ये वाला इंटीग्रल बच गया है, इसको सॉल्व करने के लिए मैं इसको अलग से सॉल्व करूँगा ताकि हमारा काम जो है थोड़ा आसान हो जाए, और इसमें सब्स्टिट्यूशन की है, मज़ीद चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाएं। तो अब इसमें सब्स्टिट्यूशन करते हैं। 1 डिवाइडेड बाई tan ऑफ x की जगह हमने क्या लिखा हुआ है, z लिखा हुआ है, इसकी जगह z लिख देते हैं, माइनस tan थीटा की जगह हम a लिखा हुआ है, तो वो ना भी a लिखें कोई मसला नहीं, आप tan थीटा बार बार लिखते जाएं तो तब भी कोई मसला नहीं है। dx की जगह हम लिख रहे हैं 1/1 प्लस z स्क्वेयर इंटू dz लिख रहे हैं, ठीक हो गया। दिस इज़ इक्वल टू हमारे पास ये जो इंटीग्रल था, यानी इज़ इक्वल टू दिस इज़ इक्वल टू दिस। आगे हमने ये साइड पे हमने सब्स्टिट्यूशन कर दी है। अब देखें इसको सॉल्व करने के लिए हम पार्शियल फ्रैक्शन का सहारा लेंगे, यानी कि पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम 2 का नाम दे देते हैं, ठीक है, ये 2 है इक्वेशन, और इसमें पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। हम लेट करते हैं 1/z माइनस a डॉट 1/, चलें एक दफ़ा ही लिख देते हैं इसको, 1/z माइनस a इंटू 1 प्लस z स्क्वेयर इज़ इक्वल टू a डिवाइडेड बाई z माइनस a है, पार्शियल फ्रैक्शन हम करने जा रहे हैं, प्लस b डिवाइडेड बाई क्या है, bz प्लस c, ठीक है, क्योंकि नीचे क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो हम इसको इस तरह लिखेंगे bz प्लस c z स्क्वेयर प्लस 1। नीचे लीनियर फंक्शन है तो इसको हम ऊपर कांस्टेंट लिखेंगे, एक स्टेप कम लिखते हैं। ये क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो उससे ऊपर एक कम पावर में लिखेंगे, यानी कि लीनियर फंक्शन। दोनों तरफ इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इधर आ जाएगा 1 इज़ इक्वल टू a इंटू 1 प्लस z स्क्वेयर प्लस bz प्लस c इंटू इधर आ जाएगा z माइनस a। इसको हम 3, बल्कि इसको 3 का नाम दें, इसको 4 का नाम दें। देखें a के नीचे क्या लिखा हुआ, z माइनस a, इसको पुट कर दें 0 के इक्वल, तो a की वैल्यू आ जाएगी, पुट z माइनस a इज़ इक्वल टू 0 या z इज़ इक्वल टू a, किस में पुट करेंगे, 4 में।
तो हमारे पास आ जाएगा 1 इज़ इक्वल टू 1 प्लस ये वाला तो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि जी माइनस ए की जगह हम ज़ीरो पुट किया हुआ है, ये सारा ज़ीरो। तो इधर क्या आ जाएगा a इंटू 1 प्लस ए स्क्वेयर, जी की जगह a रखा हुआ है 1 प्लस ए स्क्वेयर। दिस इम्प्लाइज दैट a की वैल्यू आती है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए स्क्वेयर। तो अब a की वैल्यू आ चुकी है। इसके बाद देखते हैं b की वैल्यू, b और c की वैल्यू हमने कैसे फाइंड करनी है। b और c की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम कंपैरिजन करते हैं, दोनों तरफ कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं, ठीक है। क्योंकि नीचे क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो हम इसको ज़ीरो के इक्वल नहीं पुट करेंगे बल्कि इसके दोनों तरफ कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ जी स्क्वेयर जी एंड कांस्टेंट। सबसे बड़ी पावर इसमें जी स्क्वेयर ही आएगी ना, तो उससे कम करते जाएंगे। जी स्क्वेयर जी और कांस्टेंट इनके कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। सबसे पहले जी स्क्वेयर के कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं। तो इस तरफ जी स्क्वेयर वाली कोई चीज़ नहीं है, इस तरफ ज़ीरो है, इज़ इक्वल टू इस तरफ जी स्क्वेयर के साथ क्या है ए, ये ए को इससे मल्टीप्लाई करें जी स्क्वेयर के साथ आएगा ना, तो ए है। उसके बाद यहाँ पर जी और जी को मल्टीप्लाई किया जाए जी स्क्वेयर आएगा, साथ बी भी आएगा और कोई भी जी स्क्वेयर वाली टर्म नहीं आएगी। तो ए प्लस बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ए की इक्वेशन ये आई है। उसके बाद जी वाली जो टर्में हैं जिसके साथ जी है वो देखते हैं। जी वाली टर्में इस तरफ कोई नहीं है तो इधर हम लिखेंगे ज़ीरो इज़ इक्वल टू, यहाँ पे कोई नहीं है जी वाली टर्म, बी को जी से करें, जी को जी से जी स्क्वेयर हो जाएगा, सी और जी ये सी आएगा इस तरफ सी, और उसके बाद ए को माइनस ए को बी के साथ करें तब भी जी वाली टर्म आएगी। तो माइनस ए बी ये वाली टर्म और जी सी वाली टर्म आएगी। तो यहाँ पर देखते हैं कि ए की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो बी की ए की वैल्यू यहाँ से इसमें पुट करेंगे तो बी की आएगी -1/1 प्लस ए स्क्वेयर। इस बी वाली को उठा के इसमें रखेंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी, सी इज़ इक्वल टू ए बी है ना, उधर जाएगा तो ए इंटू ये बी की वैल्यू इधर रखेंगे -1/1 प्लस ए स्क्वेयर, या इसको लिख सकते हैं -a डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए स्क्वेयर। तो देखें स्मॉल ए इसकी जगह पुट करने से कितनी आसानी हुई है कि बार बार हमें टेन थीटा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वरना बार बार इधर टेन थीटा लिखते इधर भी टेन थीटा ए की जगह, तो ए लिखने से हमें थोड़ी सी आसानी हो गई है। बी की वैल्यू भी आ गई है, ए की भी आ गई है, सी की भी आ गई है। तो अब इन सारी वैल्यूज़ को उठा के किस में पुट करेंगे, जहाँ पर हमने पार्शियल फ्रैक्शन में लेट किया है इसमें पुट करेंगे। पुट कर देंगे तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी, यानी कि ए की जगह ये वैल्यू रखी तो क्या आएगा 1 प्लस ए स्क्वेयर इंटू ये वाली चीज़। बी की जगह ये वैल्यू रखी इंटू जी प्लस सी था ना, तो प्लस सी की जगह मैंने ये वैल्यू रख दी डिवाइडेड बाई बाकी चीज़ें एज इट ही रही हैं। तो अब मज़ीद इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ से -1 प्लस ए स्क्वेयर कॉमन आएगा ना ऊपर से, तो इन दोनों में टर्मों में से हम 1/1 प्लस ए स्क्वेयर को कॉमन ले सकते हैं। जब कॉमन लिया तो हमारे पास ये चीज़ बन जाती है। इधर क्या बचेगा जी प्लस ए, और ये माइनस में इस तरफ यहाँ पर लिख देता हूँ। अब क्योंकि हमने इसके दोनों तरफ इंटीग्रेशन करनी है, तो इंटीग्रेशन के लिए नीचे वाली चीज़ का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए। तो इसका डेरिवेटिव बनाने के लिए इसका डेरिवेटिव क्या है 2z, तो 2z इधर सिर्फ 2z होना चाहिए, ये फालतू चीज़ है तो हम इसको अलग-अलग कर देंगे, ठीक है। अलग-अलग हमने इसको लिख दिया। अब इसके दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे 1/z माइनस ए जी स्क्वेयर प्लस 1, इंटीग्रेशन ही हमने करनी थी, ठीक है। यहाँ पर देखें ना कि जहाँ पर हम पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करने जा रहे थे इक्वेशन नंबर 2, तो इसमें हमें इंटीग्रेशन ही करनी है ना, तो इसके दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पर ये हो जाएगा dz, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा dz, यहाँ पर भी dz और यहाँ पर भी dz। यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे 1 प्लस ए स्क्वेयर, यहाँ पर नीचे वाली जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, z का डेरिवेटिव 1 है, a का 0, तो 1 ऊपर मौजूद है, तो इसको आप लिख देंगे log ऑफ z माइनस a, इसकी इंटीग्रेशन माइनस इसका डेरिवेटिव ऊपर क्या होना चाहिए 2z होना चाहिए ना, जी स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2z है तो ऊपर 2z होना चाहिए। 2z हम बना सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें, 2 से डिवाइड भी कर दें। -1/2 log ऑफ जी स्क्वेयर प्लस 1 हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर क्योंकि ऊपर जी वाली टर्म नहीं है
ए ही है सिर्फ, तो ए को मैं बाहर लिखता हूँ और ये वाला फार्मूला अप्लाई करता हूँ। 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन क्या होती है, टेन इनवर्स ऑफ एक्स, टेन इनवर्स ऑफ एक्स। तो यहाँ पर क्या आएगा, ए बाहर आ गया, ऊपर क्या है 1 डिवाइडेड बाई जी स्क्वेयर प्लस 1 या 1 प्लस जी स्क्वेयर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेन इनवर्स ऑफ जी। ठीक हो गया। तो ये है इसकी इंटीग्रेशन। अब हम इस तरह करते हैं कि ए और जी की वैल्यू वापस करते हैं, क्योंकि हमने पुट किया था ना यहाँ पर हमने पुट किया था जी टेन एक्स के बराबर है, ए इसके बराबर है टेन थीटा। तो इनकी वैल्यूज़ हम वापस कर देते हैं। तो फिर हम देखते हैं, बाद में हम लिमिट अप्लाई करेंगे, क्योंकि लिमिट तो एक्स पे है ना, तो जी पे तो लिमिट नहीं है। ठीक है, जी तो हमने खुद पुट किया हुआ था। जो अगर हमने लिमिट लगानी है इसके दोनों तरफ, तो हमें इसको जी को और ए को वापस करना पड़ेगा इनकी वैल्यूज़, यानी कि हमने लिखना पड़ेगा टेन एक्स माइनस टेन थीटा, ठीक है, इनटू टेन एक्स का स्क्वेयर प्लस 1 डी एक्स इज़ इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस टेन थीटा का स्क्वेयर, यानी कि टेन स्क्वेयर थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा लॉग ऑफ जी की जगह टेन एक्स आ जाएगा माइनस टेन थीटा, ठीक है, माइनस 1 बाई 2 लॉग ऑफ टेन स्क्वेयर एक्स प्लस 1 माइनस ए की जगह दोबारा लिखेंगे टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा डॉट टेन इनवर्स ऑफ टेन की जी की जगह लिखेंगे टेन एक्स, टेन ऑफ एक्स, ठीक है। तो टेन इनवर्स टू टेन आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और लिमिट क्या है, 0 से लेकर पाई तक लिमिट है, यही थी ना लिमिट। फिर देख लेते हैं, यहाँ पर जो लिमिट थी पाई बाई 4 है। अगर डी एक्स लिखा हुआ ना, हमें तो डी एक्स की शक्ल में इंटीग्रेशन करनी थी, तो 0 से लेकर पाई बाई 4 तक इसकी लिमिट बनती है। ठीक है, तो 0 से पाई बाई 4 इसकी लिमिट अप्लाई कर देते हैं। बल्कि इस तरफ हम ये चीज़ें अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये चीज़ें अप्लाई की तो ये नीचे डिफरेंट चीज़ बन गई है। ठीक है, तो हमने किसको कन्वर्ट किया था, हमने इसको कन्वर्ट किया था, ये जो चीज़ है ना ये वाली, ठीक है, इसको हमने इसमें पुट किया था ये वाली चीज़ें, तो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन करके ये चीज़ आ गई थी। तो हम फ़िलहाल इसको यही रखते हैं इस तरफ। ठीक है, तो या वही चीज़ दोबारा लिख दें इधर, ये जो इस तरफ लिखी है, क्योंकि ये पुट करने से ये इसमें चीज़ें पुट की हैं ना, तो ये चीज़ आई है। इसकी जगह वापस फिर ये लिख सकते हैं 1 बाई टेन एक्स माइनस टेन थीटा, हम लिखेंगे यहाँ पर 1 बाई टेन एक्स माइनस टेन थीटा। ठीक है, इसमें वापस वही चीज़ें हमने डाल दी हैं, और 0 से पाई बाई 4 इसकी लिमिट है, 0 से पाई बाई 4। अब इसमें लिमिट लगाते हैं, ऊपर वाली भी नीचे वाली भी, 1 बाई 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा इंटू लॉग ऑफ, ऊपर वाली लिमिट क्या है, 10 पाई बाई 4। ठीक है, सबसे पहले ऊपर वाली लिमिट लगा दें, 10 पाई बाई 4 माइनस टेन थीटा, तो कांस्टेंट ऐसे ही रखेंगे, माइनस 1 बाई 2 लॉग ऑफ 10 स्क्वेयर एक्स। ठीक है, तो ये पाई बाई 4 10 स्क्वेयर पाई बाई 4 प्लस 1 माइनस टेन थीटा एज इट इज़ रखेंगे। इधर एक्स बचेगा, 10 इनवर्स 10 से काट जाएगा, इधर एक्स बचेगा, एक्स की जगह ऊपर वाली लिमिट लिखते हैं पाई बाई 4 टेन थीटा। ये हमने अभी ऊपर वाली लिमिट लगाई है। अब मैं माइनस लिखता हूँ, ठीक है, और नीचे वाली लिमिट लगाते हैं, लॉग ऑफ 10 ज़ीरो, लॉग ऑफ 10 ऑफ 0 माइनस टेन थीटा, माइनस माइनस प्लस 1 बाई 2 लॉग ऑफ 10 स्क्वेयर 0 प्लस 1। यहाँ पर क्या है, माइनस एक्स की जगह 0 रखेंगे, तो ये सारा 0 हो जाएगा। इसको बंद कर देते हैं, ऊपर वाली लिमिट नीचे वाली लिमिट लगा दी। 1 डिवाइडेड बाई 10 स्क्वेयर थीटा प्लस 1, ये किसके बराबर होता है, सीकेंड स्क्वेयर थीटा के बराबर होता है। तो अब इसमें इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 10 पाई बाई 4 क्या होता है, 1 होता है, तो ये क्या आएगा, लॉग ऑफ 1 प्लस 1 माइनस है। ठीक है, यहाँ पर माइनस है, 1 माइनस टेन थीटा माइनस 1 बाई 2 10 पाई बाई 4 वे भी 1 होता है, तो लॉग ऑफ 2 आएगा, माइनस पाई बाई 4 और टेन थीटा ये वाला, उसके बाद 10 0 0। अब इसमें चूंकि माइनस वाली टर्म आ रही है ना, तो ये मॉड हम ख़त्म नहीं करेंगे, क्योंकि माइनस टेन थीटा आ रहा है, तो हम मॉड ऐसे ही रहने देंगे। ये जो हमने लिखा हुआ ना कि यहाँ पर माइनस लॉग ऑफ मॉड
मॉड माइनस का लेंगे तो वापस टेन थीटा ही आ जाएगा, क्योंकि मॉड जो है माइनस को ख़त्म कर देगा। उसके बाद यहाँ पर है वो प्लस 1/2 लॉग ऑफ 0, लॉग ऑफ 1 ज़ीरो हो जाएगा माइनस 0। तो यहाँ पर लॉग ऑफ 1 जो है 0 है, इसको हम इरेज कर देते हैं, ये टर्म ख़त्म हो जाएगी, ये 0 बन जाएगी। अब देखें ये लॉग वाली टर्में हम सिंगल बना लेते हैं एक दफ़ा कि ये -1/2 पावर जो है इसकी पावर, ये 1/2 पावर इसकी पावर में चली जाएगी, ठीक है। 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसकी पावर में चला जाएगा तो √2 बन जाएगा। यहाँ पर हम लिखते हैं माइनस लॉग ऑफ √2 माइनस π/4 टेन थीटा, ठीक है। ये माइनस लॉग की टर्म है, ये भी लॉग वाली टर्म है, ये माइनस है तो हम इसको डिवाइड में लिख देंगे सिंगल लॉग बना के, 1 माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाई टेन ऑफ थीटा, ठीक है। और इसका मैं मॉड लिख देता हूँ सारे का, इस सारे का क्या है मॉड। मॉड इसलिए लिखता है क्योंकि नेगेटिव नंबर का लॉग हम नहीं ले सकते, अनडिफाइंड हो जाता है, तो हमें मॉड लेना पड़ेगा 1/sec² थीटा। तो अब ये किसकी वैल्यू आई है, ये इस इंटीग्रल की वैल्यू आई है, ठीक है। इसके साथ 1 + 1/sec² थीटा भी है। तो अगर ओरिजिनल वैल्यू इसी को उठा के, ठीक है, इसी को उठा के हम इसमें पुट करते हैं, ये वाली इक्वेशन 1 है, तो ये sec² थीटा और वो वाला sec² थीटा कैंसिल हो जाएंगे, बाकी सारा आंसर वही रहेगा। यानी इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, इस इंटीग्रल को हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो हम लिखेंगे यूजिंग दिस इंटीग्रल इन 1, ठीक है। 1 में रखेंगे तो ये sec² थीटा उस sec² थीटा से कट जाएगा यहाँ पर, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। हम लिखेंगे यूजिंग दिस इन 1, यूजिंग इन 1 में यूज़ करेंगे तो i = ये sec² थीटा उसके साथ जो sec² थीटा उससे कट जाएगा, हमारे पास फाइनल आंसर आएगा log ऑफ 1 माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाई टेन थीटा माइनस log ऑफ √2 माइनस π/4 टेन थीटा। तो ये हमारे पास क्या आया है फाइनल आंसर गिवन जो है वो इंटीग्रल था। इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन यहाँ तक भी लिख दें तो ये इस गिवन इंटीग्रल का आंसर है। तो एक दफ़ा फिर इसकी समरी देख लें कि हमने कैसे इसको सॉल्व किया है, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा कि इसमें कांस्टेंट टर्में क्या थी थीटा की शक्ल में, वो हम बाहर ले गए थे, बाहर लेके गए हैं तो हमारे पास ये बन गया। इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हमने tan x की जगह z पुट किया जो वेरिएबल के तौर पर लिया है, tan थीटा की जगह हमने स्मॉल, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसकी जगह a पुट कर दिया। सब्स्टिट्यूशन करने के बाद नया इंटीग्रल ये बना, इस पे पार्शियल फ्रैक्शन लगाई हैं, पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के बाद हमारे पास ये चीज़ें आई हैं, इनकी इंटीग्रेशन आसानी के साथ हो गई है। और फिर हमने दोनों तरफ लिमिट लगा दी है, जब लिमिट लगाई है तो हमारे पास जो आंसर आया है उसको उठा के हमने 1 में पुट किया तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया।